दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। चर्चित शब्बीर उर्फ भुट्टा हत्याकांड मामले में आज झंझारपुर डीएसपी सुबोध कुमार सिन्हा ने बड़ा खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सुनियोजित तरीके से ये हत्या किया गया। क्या कह रहे हैं झंझारपुर डीएसपी, आप उनको सुनिए। तो अंधराखाड़ी थाना क्षेत्र में सीवा ग्राम पंचायत में सीवा के गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद सबीर। वो 7-7:30 बजे का घटना था। वो कमला नदी के बांध का जो रास्ता था उस पर अपना घर जा रहा था। उसी दौरान सुनसान रास्ते पर कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उसको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वो व्यक्ति उस समय तक जीवित था और उसी स्थिति में उसको अस्पताल भेजा गया था। रास्ते में उसका मृत्यु हुआ था। इसका कांड रजिस्टर्ड कर दिया गया था अंधराखाड़ी थाने में, जिसमें घटना का सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष एवं उनकी टीम के द्वारा और सर्किल इंस्पेक्टर और मेरे द्वारा एसडीपी झंझारपुर के द्वारा घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ पे निरीक्षण किए, लोगों से बातचीत भी किए, घटना किस कारण से हुई, क्यों हुई, और इस संदर्भ में बहुत लोगों से बातचीत की। कुछ टेक्निकल और फुटेज वहाँ कम था, एक जगह फुटेज आया, CDR वगैरह हम लोग इसमें बनवाए। तो इन सब चीज़ों से 2-3 दिन के अंदर लगभग 72 आवर्स के आसपास घटना का उद्भेदन हो गया है। और मोहम्मद सबीर के जो हत्या हुई थी वो उसी ग्राम पंचायत के सीवा गांव के ही कुछ अपराधकर्मियों द्वारा किया गया था, जिसमें किचुन पासवान, उसके पिता का नाम है राजकुमार पासवान, सीवा रामपुर का व्यक्ति है। और उसके गांव का ही उसकी गोतिया का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंदन पासवान, पिता बेबू पासवान, सीवा रामपुर अंधराखाड़ी। इन दोनों के द्वारा और कुछ 2 अन्य व्यक्ति थे जिसका नाम अभी तक हम लोग नहीं ला पाए हैं, नहीं उसमें स्पष्ट हुआ। एक व्यक्ति था, इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या का साजिश किया था। हत्या का साजिश का पीछे कारण जो हम लोग को पता चला और जो बताया, जो हम लोग को मिला है, उसमें पता चला कि ये लोग व्यक्ति अभी पिछले कुछ महीनों से 7-8-9 महीनों से ही लोग छीन छोड़ छिनतई का काम करते थे। रास्ता सुनसान है, शाम होते हैं, उसमें रास्ते में कम लोग रहते हैं, इसमें मौका पाकर कुछ लोग छिनतई करते थे। किशोर पासवान जो इसका मुख्य अभियुक्त है, पिछले कुछ दिनों में उसके घर में पहले भी बाइक था और नया एक बाइक राइडर बाइक लिया है, लगभग 1,75,000 का है। और वो अभी एक्सीडेंट में कुछ समय पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से वो काम नहीं कर रहा है। और तो अपराध के द्वारा जो संपत्ति उसके जो 4,000, 5,000, 8,000 का काम कर रहा है, मोबाइल वगैरह छिनतई कर रहा है और उसको बेच करके लोग काम कर रहे थे। इसी छिनतई में कुछ अटैम्प्ट किया लोगों ने इस टाइप का काम करते आप कभी गांव के आसपास के लोगों को एक बार मोहम्मद सबीर से उसका सामना हुआ। मोहम्मद सबीर तो पहचान का व्यक्ति था, तो उसने छिनतई नहीं किया मतलब उस समय, लेकिन अटैम्प्ट तो किया था। तो वो सबीर अगले दिन उसके घर जा करके उसको धमकाए थे, उसके पिताजी को भी समझाए थे। इस बात से वो लोग काफ़ी चिड़े हुए व्यक्ति थे। वो दोनों नौजवान थे, तो इस बात को लेकर के मन में काफ़ी क्रोध था। हाल का घटना एक देखा जाए तो 2 अगस्त और 3 अगस्त की रात को उसी गांव का सीवा गांव का एक व्यक्ति था, तो वो ऑटो चला रहा था और रात के समय में उससे भी मोबाइल छीना था और उसको मोबाइल के बदले में जो पैसा उसको लेना था, जो उसका पहले भी कुछ किया था इस टाइप का घटना, तो पैसा लेने के बदले वो बगीचा बुलाया था। अगले दिन मोबाइल लेना हो तो बगीचा आ जाना। इसको उस गांव के व्यक्ति 7-8 व्यक्ति लेके गए और कुछ पैसा वो मांग रहा था कि कम से कम 5,000 रुपया दो और मोबाइल ले लो। मोबाइल को वो लोग 5,000 रुपया नहीं दिए और वो मोबाइल दिए 1,200 रुपया में। 1,200 रुपया दिए। किसी बात को लेकर हम दोनों में बहस भी हुआ था, लेकिन इसका सूचना थाना को तब तक नहीं दिया गया था। ये सूचना तब हम लोग को पता चला जब ये हत्या जैसा जघन्य अपराध हुआ और उसका हम लोग इंट्रोगेशन और उसमें जाँच पड़ताल की, तो ये बात सामने आई। इस घटना का कहीं कोई जिक्र थाने में लोग नहीं किए थे, आपसे समझौता करके किए थे। लोगों से बात किए, शाम के समय में तो तटबंध का इलाका है, तो अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है। तो आसपास पिपरा घाट से हम झंझारपुर मेन हाईवे तक आते हैं, तो उस दौरान लगभग कम से कम 20 बस्ती है वहाँ। बांध से नीचे लेफ्ट राइट साइड में आप इधर से जाएंगे तो राइट साइड में ज़्यादा बस्ती है, लेफ्ट साइड में कम बस्ती, लेकिन कुछ बस्ती है 15-20, तो जो सब रोड से नीचे है। तटबंध काफ़ी ऊँचे पर है, तो कहीं कोई व्यक्ति उसमें नहीं है, कुछ दुकान भी कहीं नहीं है। 1-2 जगह मंदिर का कुछ दिखता है। और CCTV फुटेज कहेंगे तो काफ़ी अपराध की दृष्टि के हिसाब से काफ़ी संवेदनशील है। हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन इसमें ये है कि हम लोग
अल्टरनेट और जो मुख्य बाज़ार है और प्लस ये आपका बांध का जो क्षेत्र है अंधराठाड़ी रुद्रपुर अल्टरनेट किसी न किसी दिन वो गश्ती उसके सामने निश्चित रूप से चलेगा। उस समय उसको 1200 रुपया दे करके मोबाइल ले लिया, लेकिन इस बात का कहना नहीं हुई कि अगले कुछ दिनों में हम घटना का अंजाम कर देंगे। और इस बात का प्रमाण उस गाँव के अन्य भी व्यक्तियों के द्वारा हम लोग लिए हैं, उसका बयान में लिए हैं। तो हुआ कि उसको दोनों व्यक्ति जो था आपका चंदन पासवान और किशोर पासवान, इन लोग दोनों बाप बेटा हमारे बीच में आता है और बार बार ये लोग परेशान करता है। वो लोग बोला कि हम लोग 2-3 दिन में कोई ना कोई घटना कर देंगे। ये लोग हथियार भी रखते हैं, सोशल मीडिया पे इनका फ़ोटो भी प्राप्त हुआ, उनके ही मोबाइल पर हम लोग देखे थे कि कुछ हथियार का भी फ़ोटो है। और इन लोग उसी दिन उसी घट चीज़ों को लेकर के 7-8 को रात 7:30 बजे के आसपास ये लोग जा करके सुनसान जगह पे मोहम्मद समीर का हत्या कर दिया। उसी ने ऐसी बात है, उनका भी गलती था कि ये बात उनको थाना में पहले बता देना चाहिए था कि ऐसी घटना है जिसमें प्रिवेंशन का काम एक बड़े घटना में हो जाता है, तो नहीं बताया गया था। इन दोनों मुख्य अभियुक्त को पकड़ करके हम लोग जेल भेज दिए हैं, कल में उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसमें एक व्यक्ति है जो घटना में शामिल था जिसका नाम था श्याम पासवान। श्याम पासवान नाम का व्यक्ति जो उसमें बताया गया कि हथियार कि ये व्यक्ति जो अपराध करने जो हत्या करने के बाद हम ये हथियार और जो बरामद नहीं हुआ हथियार बरामदी के बारे में एक बताया कि श्याम और उसके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे जिसका भी पहचान अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, जल्द ही लोगों का गिरफ्तारी हो जाएगा। 2 लोगों को भेज दिया गया, बाकी 3 और अन्य भी यदि कुछ इसमें शामिल होंगे जो हम लोग को जाँच में समझ में आएगा, इन्वेस्टिगेशन